राधे, जय श्री कृष्णा। मेरी उन्हीं सभी बहनों को जिनका यूट्यूब पर चैनल है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। यूट्यूब पर बहुत मन लगाकर मेहनत कर रहे होंगे। तो मेरी आज की जो वीडियो है, जो मेरी उन्हीं सभी बहनों के लिए है जो यूट्यूब पर काम करती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका यूट्यूब के ऊपर चैनल है तो आप लोगों ने कॉपीराइट और कॉपीराइट स्ट्राइक के बारे में तो सभी लोगों ने सुना होगा ना। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि कॉपीराइट और कॉपीराइट स्ट्राइक में क्या अंतर है। तो आज की वीडियो जो मेरी है ना, कॉपीराइट स्ट्राइक और कॉपीराइट के लिए ही है। तो आपको मैं पूरा डिटेल से बताऊंगी कॉपीराइट क्या होता है और कॉपीराइट स्ट्राइक क्या होता है और दोनों में डिफरेंस क्या है और क्यों, कौन सा कॉपीराइट स्ट्राइक आने से आपके चैनल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। मेरी बहनों के मन में ना यही डाउट आता रहता है जी, कॉपीराइट जो स्ट्राइक होता है ना हमारे वीडियोस के अंदर जी कैसे आ जाती है। हम लोग तो जानबूझ के तो ऐसा कोई काम करते ही नहीं है। अनजाने में वो जो मेरी बहनें हैं ना बहुत सारे ऐसी गलतियां कर देती है ना जो उनको मालूम नहीं रहता और उनकी वीडियोस के अंदर जो है ना कॉपीराइट आ जाता है और वो कैसे हटा सकते हैं मैं आपको वो भी बताने वाली हूँ। स्टार्ट करने से पहले मैं एक चैनल का प्रमोशन कर देती हूँ। ये देखिए, ये है सागर यादव का चैनल है। ये बहुत ही अच्छे अच्छे शॉर्ट्स डालते हैं सिंगिंग के, और साथ ही में ये जो इन्होंने अपने चैनल के ऊपर जो वीडियोस डाली हुई है ना वो इवेंट का काम करते हैं। इवेंट में काम के अंदर क्या है ना, बहुत ही मतलब अच्छा काम है इन लोगों का। और किसी के भी घर में जैसे बर्थडे है या फिर शादी है या और कोई भी फंक्शन है ना, आप किसी भी फंक्शन के लिए इनको इनवाइट कर सकते हो। इन्होंने हर वीडियोस के अंदर है ना अपना फ़ोन नंबर मेंशन किया हुआ है। आप प्लीज़ इनकी वीडियो को जाकर वॉच कीजिए और अगर कोई भी काम हो तो इनको इसके नंबर के द्वारा आप इनसे कांटेक्ट करिए। बहुत ही अच्छा काम है, प्लीज़ आप इनके चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो नए नए ना यूट्यूबर है ना उनको ये पता नहीं रहता कि कॉपीराइट क्लेम क्या होता है और कॉपीराइट स्ट्राइक क्या होता है। उन लोगों को क्या ना ये सारी चीज़ें समझने के लिए ना अलग अलग वीडियोस देखते हैं। अलग अलग वीडियोस के अंदर लोग सब अपने अपने अलग अलग तरीके बताते हैं, उन लोगों को समझ में नहीं आता। जो मैं जानकारी आप लोगों को कॉपीराइट क्लेम और कॉपीराइट स्ट्राइक के बारे में आपको बताने वाली हूँ, बिल्कुल सीधी और सटीक बताने वाली हूँ, वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। कॉपीराइट क्लेम और कॉपीराइट स्ट्राइक ये दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या है और ये दोनों एक दूसरे से अलग कैसे है। आपको ये सारी जानकारी जो मैं ना है ना बहुत ही ज़्यादा बारीकी से समझाने वाली हूँ ना। जो कॉपीराइट क्लेम और कॉपीराइट स्ट्राइक जो है ना हमारे चैनल पर क्यों पड़ती है, कैसे पड़ती है और इसको हम लोग कैसे हटा सकते हैं। तो चलिए, कॉपीराइट स्ट्राइक होता क्या है। जैसे आपने किसी का भी वीडियो जो है ना अपने चैनल के ऊपर डाल दिया, जैसे उनका जो वीडियो जो है ना अपने डाउनलोड करके अपने चैनल के ऊपर डाल दिया, चाहे आपने दूसरे का वीडियो का पूरा डाला हो, चाहे वो आधा डाला हो, चाहे थोड़ा सा क्लिप डाला हो, अगर आपने उसका डिजिटल कंटेंट आपने अपने वीडियोस के अंदर थोड़ा भी क्लिप आपने डाल दिया है ना तो उसको बोलते हैं कॉपीराइट स्ट्राइक। तो जितने भी लोग हैं ना यूट्यूब पर काम करते हैं, जितने भी डिजिटल कंटेंट बनाते हैं, तो ये कॉपीराइट जो है ना उसको उनके वीडियोस को प्रोटेक्ट करता है। मान लीजिए आप ही ने कोई मेरा जो वीडियोस है ना आपने यूज़ कर लिया, चाहे आपने वो पूरा किया हो, चाहे वो आधा किया हो, चाहे आपने 20% उसको यूज़ किया हो, जितना मर्जी आपने उसको यूज़ किया हो, अगर मेरे पास कॉपीराइट मैच टूल होगा तो क्या ना मुझे पता चल जाएगा कि आपने जो मेरा वीडियोस जो है ना वो आपने मेरा कितना % यूज़ किया है, पूरा किया है या फिर आधा किया है या फिर आपने 20% यूज़ किया है। तो इससे क्या पता चल जाता है ना कॉपीराइट मैच टूल से कि हम लोगों को मालूम पड़ जाती है कि हमारा वीडियो जो है ना किसी ने मतलब कॉपी किया है। ये कंडीशन तो मैंने आप लोगों को बता दी। अगर मेरे पास कॉपीराइट मैच टूल है तो मुझे मालूम पड़ जाएगी कि आपने जो मेरा वीडियोस जो है ना मतलब चुरा कर या फिर मतलब चोरी करना ही बोलते हैं, अगर किसी की चीज़ को हम ले लेते हैं तो उससे मुझे मालूम पड़ जाएगी कि आपने जो चोरी की है वो कितनी % की है, पूरी आधी, या फिर उससे मुझे मालूम पड़ जाएगा। क्या होता है ना, जैसे मैंने YouTube ओपन करके रखा है, अगर वीडियोस देखते देखते वो वीडियोस पोज करिए कि मेरे सामने वो आ गया है, जैसे कि मेरे पास कॉपीराइट मैच टूल नहीं है, उस कंडीशन में क्या कर दे सकती हूँ ना मैं आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकती हूँ, क्योंकि वो तो मेरा कंटेंट रहता है ना, उसमें तो मैंने मेहनत की है। अगर आपने वो अपने वीडियोज़ के अंदर डाला है तो उससे क्या है ना मैं आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकती हूँ। उस कंडीशन में क्या होगा ना, मैं यूट्यूब को मेल भेज सकती हूँ कि यूट्यूब को ये बता सकती हूँ कि ये जो सामने वाला जो है ना, जो भी व्यूवर्स हैं जो मेरे मतलब वीडियोस को चुराकर अपनी वीडियोस के अंदर डाल रहे हैं, तो मैं क्या ना यूट्यूब को अपने मेल के द्वारा ये बोल सकती हूँ कि इन्होंने मेरा कंटेंट जो है ना अपनी वीडियोस के अंदर डाला है। तो यूट्यूब क्या ना पूरा अच्छे से चेक करेगा, उसके बाद जो है ना वो क्या है ना दूसरे व्यूवर्स को कॉपीराइट स्ट्राइक
दे देगा। जो कानून बने हैं यूट्यूब के द्वारा, ये यूट्यूब ने खुद ने बनाए हैं, वो कानून जो है ना यूट्यूब को खुद को मानने पड़ेंगे। अगर यूट्यूब उन्हीं के कानून को नहीं मानेगा तो यूट्यूब का है ना बिल्कुल भी कुछ नहीं हो पाएगा, इसलिए वो उनको कॉपीराइट स्ट्राइक तो देगा ही देगा। जो सामने वाला दूसरे के कंटेंट को यूज़ करता है ना, यूट्यूब क्या है ना मेल भेजता भी है कि जी आपने उस यूट्यूबर का आपने जो है ना कंटेंट चोरी करके आपने अपने वीडियोस के अंदर डाला है, उन्हीं की ही शिकायत जो हुई है, तो उसी के द्वारा ही आपकी वीडियोस के अंदर जो है ना कॉपीराइट स्ट्राइक आया है, तो उनकी वीडियोस को वो हटा दिया जाता है। इन्फॉर्मेशन देने के बाद है ना यूट्यूब उनकी वीडियोस को हटा देता है। जब आपके चैनल के ऊपर कॉपीराइट एक बार आ जाता है ना, उस कंडीशन के अंदर अगर आपके चैनल के अंदर 3 महीने के अंदर 3 स्ट्राइक आ जाते हैं ना, उसमें क्या होता है ना, फिर वो यूट्यूब जो है ना अब बिना इन्फॉर्मेशन दिए, बिना मेल भेजे हुए आपके चैनल को जो है डिलीट कर देता है। और उस कंडीशन में आप लोगों को क्या करना है ना, जिसका भी वीडियोस, जिसका भी कंटेंट आपने लिया है, आप उनको क्या ना मेल भेज सकते हो कि मेरी वीडियोस के अंदर जो है ना मुझे यूट्यूब ने मेल भेजा है कि मेरे को कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया है। तो जिन जिन की वीडियोस भी आप लोगों ने चुरा कर अपने कंटेंट में डाली है, तो उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो कि प्लीज़ आप है ना यूट्यूब को मेल भेज के मेरा कॉपीराइट स्ट्राइक आप हटवा सकते हो। अगर वो लोग मान जाते हैं आपकी बात को, अगर हटवा देते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 3 महीने में 3 स्ट्राइक आ जाए, उसके बाद तो क्या ना आपका वीडियोस तो छोड़िए, आपका चैनल भी पूरी तरह से डिलीट हो जाएगा। एक उस कंडीशन में क्या होता है ना, आपके चैनल के ऊपर ना फेक स्ट्राइक भी आ जाती है। अगर आपके चैनल के ऊपर फेक स्ट्राइक आ जाती है, अगर आप अपना चैनल को पूरे को चेक करो या फिर आपको अच्छे से मालूम रहता है कि हमने किसी का भी कंटेंट चुरा के नहीं डाला है, उस कंडीशन में आपको क्या करना है ना, यूट्यूब को मेल भेज रहा है, आप बार बार से उनको मेल भेजिए, रिक्वेस्ट कीजिए कि मेरे चैनल के ऊपर जो है ना फेक स्ट्राइक आ चुकी है, प्लीज़ आप उसको हटाइए। फिर क्या ना रिक्वेस्ट करने के ऊपर, मेल भेजने के ऊपर यूट्यूब क्या ना आपके पूरे चैनल को चेक करता है। उसमें क्या आपको 2 से 3 दिन का प्रोसीजर रहता है। उसके बाद चेक करने के बाद अगर यूट्यूब को लगता है कि सच में आपने किसी का कंटेंट नहीं डाला है, वो फेक स्ट्राइक है, तो यूट्यूब क्या है ना आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर वो फेक स्ट्राइक को हटा देता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कॉपीराइट क्लेम की। बहुत से लोगों के ना वीडियोस के अंदर कॉपीराइट क्लेम भी आ जाता है। ये किससे रिलेटेड है? म्यूज़िक से। जब हम लोग किसी का भी म्यूज़िक यूज़ करते हैं ना, और उनके पास क्या होती है ना कॉन्टैक्ट आईडी रहती है, हम किसी का भी म्यूज़िक यूज़ करके अपनी वीडियोस के अंदर लाते हैं ना, आईडी के द्वारा है ना, जिनका वो म्यूज़िक रहता है ना, उनको मालूम पड़ जाती है कि बिना परमिशन के उनकी जो जिनका है म्यूज़िक, उनकी बिना परमिशन के आप लोगों ने उनका म्यूज़िक यूज़ किया है, अपने शॉर्ट्स में यूज़ किया है या फिर अपने वीडियोज़ के अंदर यूज़ किया है। अब तो फिर उस कंडीशन में क्या है ना, आपकी वीडियोस के अंदर, आपकी शॉर्ट्स के अंदर जो है ना कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। उस म्यूज़िक से है ना वो आपके वीडियोस के अंदर, आपके शॉर्ट्स के अंदर ना आप लोगों के चैनल के ऊपर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर उससे क्या फ़र्क पड़ेगा ना, अगर आपका चैनल मोनेटाइज है या फिर आपका मोनेटाइज होने वाला है, जब आपको जब इनकम आएगी ना, जब इसकी पेमेंट आएगी ना यूट्यूब की तरफ से, जो शॉर्ट्स के अंदर आपने बिना परमिशन के उनका जो म्यूज़िक लिया है ना, वो जो जितना भी पैसा है आएगा, उससे डॉलर बनेंगे उसी म्यूज़िक से। वो जो पूरा जो पैसा है ना, उस जिनका म्यूज़िक है ना, उन्हीं के पास वो पूरा का पूरा पैसा आपका चला जाएगा। तो आपको उस चीज़ से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। इससे आपके चैनल के ऊपर तो कोई फ़र्क होने वाला नहीं है। अगर उस कंडीशन में अगर आपने चैनल के अंदर वो वीडियोस आपने डिलीट कर दी है, तो हो सकता है कि आप वो जो कॉपीराइट क्लेम है ना, वो भी आपके चैनल पे से हट जाए। उस कंडीशन के अंदर है ना, मान लीजिए जिसका भी आपने म्यूज़िक जो आपने यूज़ किया है, वो म्यूज़िक आजकल पॉपुलर चल रहा है, लेटेस्ट चल रहा है, कि उसी म्यूज़िक से ही आपकी वीडियोस जो है ना वायरल हुई है। अगर मोनेटाइज के बाद अगर पूरा पैसा अगर बन रहा है, वो पूरा का पूरा आपकी मेहनत किया हुआ ओके म्यूज़िक के कारण अगर पूरा पैसा उसी म्यूज़िक वाली कंपनी के पास चला जाएगा, तो फिर उस चीज़ से तो आप लोगों को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। बस यही फ़र्क होता है म्यूज़िक लगाने से दूसरों का, और यही फ़र्क होता है कॉपीराइट क्लेम और कॉपीराइट स्ट्राइक के अंदर। तो दोनों का डिफरेंस जो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है। आई होप आप लोगों को वो दोनों के बीच का जो फ़र्क है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर मेरी वीडियोज़ आप लोगों को थोड़ी भी अच्छी लगती है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। और किसी को भी फ्री में प्रमोशन करवाना हो तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ के अंदर आप कमेंट करना, तो मैं बिल्कुल फ्री में सभी लोगों का प्रमोशन कर दूँगी अपनी वीडियोज़ के अंदर। और प्लीज़ मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे हो तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक करना, शेयर करना। बाय बाय।